जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया। पार्टी का नेतृत्व सब चीजों पर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला करेंगे। वसुंधरा जी, उनको बनना चाहिए कि पार्टी फैसला करेगी। वसुंधरा जी मेरी चॉइस है। विधायकों की राय नहीं जान ली जाएगी तब तक किसी भी नाम के लेकर अभी सभी नाम चर्चा में। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आगे का एजेंडा में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और हम हाजिर हैं उस सवाल के साथ जिसका जवाब जानने के लिए बीते एक हफ्ते से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आए थे, लेकिन अब तक ये सस्पेंस बरकरार है कि वहां आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। बिल्कुल, तो इन 3 राज्यों में सीएम का फेस ही सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है और ये सस्पेंस 48 घंटे में खत्म होने वाला है। बिल्कुल, 48 घंटे में पता चल जाएगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी में आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी, 48 घंटे का इंतजार और है। बिल्कुल, यानी चुनाव में बम्पर जीत के बाद आखिर सीएम पद की रेस कौन जीतेगा, ये बस 48 घंटे में तय हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार शाम तक तीनों राज्यों में सीएम के सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा। छत्तीसगढ़ में कल सुबह विधायक दल की बैठक होने जा रही है। एमपी, राजस्थान में सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। तो कल और परसों का दिन महत्वपूर्ण है। कल छत्तीसगढ़ में 11 बजे और परसों राजस्थान और मध्य प्रदेश में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए पावर सेंटर में हलचल तेज है। कौन सीएम फेस होगा ये भी हम आपको बता दें कि किस किस का नाम प्रमुखता से इस वक्त चल रहा है। देखिए पावर सेंटर में हलचल किस प्रकार से है। दिल्ली, भोपाल, जयपुर, रायपुर, ये 4 पावर सेंटर है। दिग्गजों की मेल मुलाकातों का दौर जारी है। बिल्कुल, तो देखिए हम आपको ये भारत का नक्शा दिखा रहे हैं और इन सब के बीच मुलाकात जो चल रहा है, आप तस्वीर आप देखिए, पर्यवेक्षकों के पहुंचने का इंतजार है। जयपुर में भी, रायपुर में भी, दिल्ली में भी और भोपाल में नाम तय हो गए हैं। हर राज्य को 3-3 पर्यवेक्षक मिले हैं और यही जो पर्यवेक्षक हैं ये विधायक दल की बैठक में जाएंगे, वहां पर सारा मन टटोलेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ देखिए विधायक दल की बैठक की तैयारी भी की जा रही है। यानी कि माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन तीनों राज्यों की जो तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री को लेकर, वो इन 48 घंटे में साफ हो जाएगी। हमारे साथ जयपुर से 3 रिपोर्टर जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि राजस्थान में क्या क्या हलचल है। बिल्कुल, मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय भी जयपुर से हैं और वीरेश पांडे भी हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि चुनाव जीते 6 निर्दलीयों का बीजेपी को समर्थन मिल गया है। बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी वापस इन्हें ले सकती है। निलंबन और निष्कासन की स्थिति नहीं बनेगी। रविंद्र भाटी, जीवाराम चौधरी वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं और चंद्रभान सिंह आक्या ने भी मुलाकात की है। बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, अब निर्दलीय भी जो हैं वो बीजेपी में आने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है, और क्या जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि 8 निर्दलीय जो जीते हैं, ये जो बीजेपी से नाराज हुए थे, बागी हुए थे, ये वो निर्दलीय हैं और ये खुद आए हैं। जैसे ये जो जगह है, कल यहाँ मुझे जीवाराम चौधरी मिले। जीवाराम चौधरी वो हैं निर्दलीय विधायक हैं जिनको वसुंधरा राजे ने फ़ोन किया था, जन्मदिन की बधाई दी थी और बहुत ही वायरल तस्वीर हुई। लेकिन कल वो जब यहाँ मिले तो मुझसे बोले कि मैं तो पार्टी को समर्थन देने आया हूँ और जो पार्टी कहेगी वही मैं कहूँगा। यही हाल चंद्रभान आख्या का है, यही हाल रविंद्र भाटी का है। यूनुस खान और प्रियंका चौधरी, इन 2 को छोड़ करके, इन 2 की ओर से भी क्लियर कुछ नहीं कहा गया है। बाकी 8 में से 6 निर्दलीयों ने अपना समर्थन दे दिया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आप यूं समझिए कि पार्टी के जीते हुए अपने विधायक और साथ में ये निर्दलीय, यानी कि अब कोई स्कोप नहीं बचता है राजस्थान में किसी भी नेता के लिए कि किसी भी तरह से कोई पावर पॉलिटिक्स प्ले कर सके। इतना बड़ा बहुमत और फिर निर्दलीयों का भी समर्थन, और हर कोई एक बात दोहरा रहा है कि पार्टी जहां कहेगी वहां रहूंगा, पार्टी जिसे कहेगी वो हमारा नेता होगा। यानी कि ये लाइन एकदम क्लियर हो चुकी है कि सब कुछ पार्टी के हाथ में है। और आपने विधायक
आराम से जो बातचीत की है वो पूरी बातचीत भी दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी बातचीत में क्या कहा है। बीजेपी दफ्तर में आप आए हैं, यहाँ पर आप समर्थन देने आए हैं क्या? बीजेपी दफ्तर में आना तो हमारा, बीजेपी तो हमारी पार्टी रही है, पार्टी है, आगे भी पार्टी रहेगी, इसमें क्या कर आपको वसुंधरा जी ने फोन भी किया था। जन्मदिन में आप एक दूसरे को बधाई नहीं देते हैं क्या? जन्मदिन में एक दूसरे को बधाई अपन नहीं देते हैं क्या? उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी, मैंने उनको धन्यवाद दे दिया, अच्छी बात है ना। ये तो आपका जन्मदिन हो तो मुझे, मैं भी आपको फोन करके बधाई दूंगा। बीजेपी को है, वसुंधरा जी को है, किसका समर्थन किसको कर रहे हैं? अरे यार कमाल करते हो, सीएम चाहते हो बने? कमाल करते हो आप भी यार। सीएम पर तो बता दीजिए, वसुंधरा जी सीएम बने आप चाहते हैं? पार्टी नेतृत्व तय करेगी, हमारे पास क्या है जो हम बताएं। और देखिए, इस बीच राजस्थान से एक बड़ा अपडेट ये है कि जयपुर में आप देखिएगा बड़ी बैठक होने वाली है। आज दोपहर 1 बजे बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा डेवलपमेंट। राजस्थान में दोपहर 1 बजे बीजेपी की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। और मनीष शर्मा हमारे साथ बने हुए। मनीष, जिस वक्त लोगों को इस बात की प्रतीक्षा है कि सीएम कौन बनने जा रहा है, उसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चेहरा चुनने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या कोई खास मकसद है, कोई खास संदेश देने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल अवधेश, केवल जो अटकलें हैं उनको विराम देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर विधायक दल की बैठक कब होगी, कितने बजे पर्यवेक्षक आएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी अपना पक्ष साफ करना चाहती है। पर्यवेक्षकों के पहुंचने के बाद विधायक दल की बैठक होगी, जो एक सामान्य प्रक्रिया है, और इन्हीं तमाम प्रक्रियाओं को मीडिया के साथ शेयर करने के लिए पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी आज दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। और जहां तक निर्दलियों की बात आ रही थी अवधेश, तो ज्यादातर जो निर्दलीय जीते हैं वो बीजेपी के ही बागी थे। एक अशोक कोठारी हैं जो हिंदूवादी संगठनों की तरफ से भीलवाड़ा की विधानसभा सीट से खड़े हुए थे। वो पहले ही कह चुके थे मैं बीजेपी का कर्मठ सिपाही हूं और जीतने के बाद भी बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। तो जिन 8 विधायकों की हम बात कर रहे हैं वो तमाम 8 विधायक बीजेपी की पृष्ठभूमि के हैं और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी उनकी विचारधारा की पार्टी है, तो ऐसे में उनका बीजेपी में लौटना स्वाभाविक प्रक्रिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक के पहले पर्यवेक्षक संभवतः कल शाम या रात तक यहां पहुंच जाएंगे और एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत विधायक दल की बैठक होगी। चर्चाओं को विराम देना है तो बाबा बालकनाथ ने इंस्टाग्राम पोस्ट करके एक लिखा है, पोस्ट भी लिखा है कि चर्चाओं पर आप भरोसा मत करिए, मुझे बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी सीखना है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जयपुर में पार्टी पर्यवेक्षकों का इंतजार है, कल जयपुर पहुंच सकते हैं पर्यवेक्षक और इसी के मद्देनजर सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी वीरेश पांडे। वीरेश, कल जयपुर पहुंच सकते हैं पर्यवेक्षक, कितना संभव माना जाए कि जो सीएम चेहरे को लेकर कश्मकश का दौर जारी है, इंतजार जारी है, वो अब जल्दी खत्म होने वाला है? देखिए, जो राज्य भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित इस वक्त राजस्थान है। इसीलिए यहां पर सबसे वरिष्ठतम नेता और सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। वो कल जरूर पहुंचेंगे, आज नहीं पहुंच रहे हैं। इसी बाबत आज पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पीसी जो जोशी साहब हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है, और साथ में बहुत सारे विधायकों को बुलाया गया है। एक भूमिका तय की जाएगी, बताया जाएगा, एक धुंध है उसे छाटा जाएगा। जो मीडिया में कयास चल रहा है, अटकलें चल रही हैं, उस पर विराम लगाने की तैयारी है। सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि जब प्रदेश अध्यक्ष को हाईकमान से कहा गया कि जो अटकलें, जो कयास लगातार मीडिया में चल रही है, उसे विराम दिया जाए और इसके लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पर्यवेक्षक यहां आएंगे और हाईकमान ने बहुत सारी चीजें जो तय रखी है उनकी बैठक होगी और विधायकों के मन को टटोला जाएगा और हाईकमान की तरफ से जो चिट्ठी आई है उसे प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि राजनाथ सिंह को इसीलिए भेजा गया है कि जो राजस्थान है यहां पर किसी भी
तरह का विवाद न हो। बिल्कुल। लेकिन ये मोदी और अमित शाह का एरा है, अटल आडवाणी के एरा से अलग। यहाँ बिल्कुल, कोई यानी कि चूल हर चपड़ चीज भी पर नहीं। मैनेज करने की कोशिश चल रही है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सीएम को लेकर सस्पेंस जो है मध्य प्रदेश में भी बरकरार है और बड़ी खबर यह है कि कल शाम तक भोपाल पहुंच जाएंगे पर्यवेक्षक। सोमवार शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी। तो राजस्थान में भी कल पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश में भी कल पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। सोमवार की शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। तो अब यहां पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, अब दिखाते हैं आपको कि मध्य प्रदेश में आखिरकार किसे जिम्मेदारी दी गई है, कौन है जो विधायकों के मन को टटोलेगा, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा किस पर्यवेक्षक का क्या काम होगा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर हैं, सीएम है हरियाणा के, इन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है? सीएम चुनाव में अनुभव का इस्तेमाल ये करेंगे। दूसरे पर्यवेक्षक हैं के लक्ष्मण, अध्यक्ष है ओबीसी मोर्चा के, इन्हें क्या काम दिया गया है? ओबीसी विधायकों को भरोसे में लेना इन्हें होगा। बिल्कुल, और आशा लकड़ा हैं, सचिव हैं, संगठन की रिपोर्ट पेश करना इनका काम है। तो ये 3 पर्यवेक्षक हैं और इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई है कि मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म करें और उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़े। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हैं, भोपाल से ही मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ गई हैं, भोपाल से आशीष भी हमारे साथ बने हैं। ब्रजेश, आपके पास आ रहे हैं, पर्यवेक्षक अब पहुंचने वाले हैं। इन सब के बीच 2 तस्वीरों की चर्चा बहुत है। एक तो शिवराज सिंह चौहान जो तमाम किलेबंदी में लगे हुए 2024 की लाडली बहनों के बीच जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल का मूवमेंट भी दिल्ली से लेकर भोपाल तक अलग अलग जगह हो रहा है और तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या चल रहा है वहां की फिजाओं में? देखिए, फिलहाल तो बहुत अनिश्चितता की स्थिति है। सारे लोग भोपाल से दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, सारे कार्यकर्ता। पिछले 3 दिन से भोपाल के दफ्तर में सन्नाटा है। लोग यही पूछ रहे हैं, हम लोग जो यहाँ के लाइव करते हैं, कि क्या होने वाला है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मगर थोड़ी देर बाद वो ये कह के भी चले जाते हैं कि हाँ, हमको मालूम है, मोदी शाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। मगर फिर भोपाल में जो कुछ घट रहा है उससे साफ है कि बहुत सारी गतिविधियाँ अंदर खाने में चल रही हैं। कल प्रहलाद पटेल दिन भर यहाँ थे, आज वो जरूर दमोह चले गए हैं, उनको उनकी संसदीय क्षेत्र में कुछ काम है। मगर कल उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिस तरीके से जोधपुरी कोट सूट पहन के वो गए, उससे लग गया कि कहीं ना कहीं उनको भी कुछ संकेत दिए गए हैं। उसके ठीक उलट शिवराज सिंह चौहान अपने अलग ही मिशन पर लग गए हैं और वो बजाय दिल्ली जाने के, किसी को बधाई देने जाने के, अपने भोपाल में ही सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में उन सीटों पर जा रही हैं जहाँ पे कांग्रेस जीती है। जैसे छिंदवाड़ा गए थे, राहुगढ़ गए थे और आज शायद वो हादा जाएंगे जिन जिलों में कांग्रेस साफ हुई है। वो बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि वो सीएम पद की लाइन में नहीं, और शायद ये इस बात को सच भी माना जाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि 3 पर्यवेक्षक आ रहे हैं और पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश में 30 साल बाद आ रहे हैं। इससे पहले वो 2003 में आए थे जब उमा भारती को मुख्यमंत्री चुना जाना था। तो कुल मिला के बड़ा घटना का मध्य प्रदेश में होने वाला है। मगर जो 1 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उस बारे में बता दूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी व्यक्तिगत मुद्दे को नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर है। ठीक है, तो पहुंचने वाले हैं पर्यवेक्षक। मनोज्ञा, इतनी सारी गतिविधियां चल रही हैं भोपाल में और सब लोग जो हैं एक्टिव नजर आ रहे हैं। कितना संभव माना जाए कि 48 घंटे में जो सीएम का चेहरा है वो सामने आ सकता है, जो सस्पेंस है वो टूट सकता है? कितना संभव माना जाए? देखिए, एक ऐसी फाइल है जिसमें नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उसे अभी जनता के सामने पेश करना बाकी है। और दोपहर यानी कि सोमवार की शाम को 4 बजे जब ये बैठक होगी तब इस नाम की पेशकश की जाएगी। लेकिन मैं इस समय सिटी ऑफ लेक्स में हूँ, भोपाल में हूँ, और सिटी ऑफ लेक्स की एक खासियत होती है कि यहाँ जमीन पर आपको यानी कि स्तर पर जल का स्तर और जल का जो प्रवाह जितना शांत दिखता है उतना ही तेज करंट जमीन के नीचे यानी कि पानी के नीचे होगा। ठीक उसी तरह इस समय भोपाल और मध्य प्रदेश की राजनीति का भी माहौल है। यानी कि ऊपर आपको जितना सन्नाटा और जितना ठंड या जितना ठहराव दिख रहा है उतनी ही आग और उतना ही तेज करंट जमीन के नीचे है। हर विधायक, हर नेता, हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पर्यवेक्षकों को तो ये पता होगा कि नाम किसकी पेशकश करनी है, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में आपको अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन जिसकी बात ब्रजेश ने कही कि 2003 से लेकर 2023 तक का समय और इतना प्रचंड बहुमत, जिसके बिल्कुल, और 30 साल के बाद पर्यवेक्षक वहां पर जा रहे हैं, सब कुछ अंडर करंट है। लेकिन आशीष, ये भी समझना चाहते हैं आपसे कि बीजेपी में अनुशासन अमूमन कम टूटता है, सभी नेता खामोश हैं, आला कमान के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, जिन्होंने इतना प्रचंड बहुमत दिया है, जितने नाम चल रहे हैं, जनता किससे उम्मीद लगाए बैठी है कि इस व्यक्ति को सीएम बनना चाहिए मध्य प्रदेश का?
देखिए, अगर हम जनता की बात करें तो जाहिर तौर पर जनता में उत्सुकता है। हम इंदौर में थे और अभी हम भोपाल में हैं। कल हम इंदौर में थे और इंदौर से हम भोपाल पहुंचे हैं। इंदौर में भी जगह जगह पर चर्चा इसी बात की हो रही थी, आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर जो लॉबिंग हो रही है उसकी चर्चा आम जनता भी कर रही है कि कौन हो सकता है, किसके दावे ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा पुख्ते हैं, किसका कनेक्शन दिल्ली में ज़्यादा है, किसका जातिगत आंकड़ा बहुत सही है। अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो करीब 50% ओबीसी हैं। शिवराज सिंह चौहान किराड़ जाति से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। प्रहलाद पटेल का ब्रजेश जी ने जैसे जिक्र किया वो भी ओबीसी जाति से आते हैं। एक जो पर्यवेक्षक जो यहाँ आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे पर्यवेक्षक जो डॉक्टर के लक्ष्मण राज्यसभा सांसद है। बिल्कुल। तो आशीष, कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में जो पर्यवेक्षक है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि अगले 48 घंटे कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इन तीनों राज्यों के। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है कि आज रायपुर पहुंच सकते हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक। बीजेपी ने विधायकों को रायपुर पहुंचने को भी कहा है। रायपुर में कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, तो आज रायपुर पहुंच सकते हैं बीजेपी पर्यवेक्षक, और जो विधायक है उन्हें भी रायपुर पहुंचने को कहा गया है। और अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, पर्यवेक्षक अपना काम करेंगे, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में किस तरीके की चर्चाएं हैं मुख्यमंत्री को लेकर? बिल्कुल अवधेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की रेस में कई सारे चेहरे और कई सारे दावेदार जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी छन करके सामने आ रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी नई लीडरशिप की एक पौध जो है वो लगाने की तैयारी में है, जो कि अगले 1 दशक या 1.5 दशक तक वो जो है वो पार्टी की कमान को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में जो नई लीडरशिप की पौध है उसमें या जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, या तो वो ओबीसी समाज से आएगा या फिर आदिवासी समाज से आएगा। और इनमें जो है वो चाहे वो बीजेपी के अभी वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, या आदिवासी नेता रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय और लता उसेंडी, इन सबका नाम जो है वो मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री की रेस में जो है वो फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल जो है जो विधायकों से हमने बात करी उन सबका यही कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के बिल्कुल, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात अहमद बिलाल आपने बताई कि एक नई लीडरशिप की पौध रखना चाहती बीजेपी, और आदिवासी सीएम की बात वहां पर दशकों से होती भी रही है। तो ऐसे में बेहद दिलचस्प तस्वीर वहां से सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको सुना देते हैं अर्जुन मुंडा क्या कुछ बोल रहे हैं। फैसला करता है, अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। भी है, 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और ये वहां पर सीएम के चेहरे का चुनाव बिल्कुल, आज ही रायपुर पहुंचना है और वहां पर विधायकों को भी बुलाया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शराब बनाने वाली कंपनी में छापा लगातार जारी है और अब तक 225 करोड़ कैश बरामद हुआ है। कैश की गिनती अभी भी जारी है, 19 नए बैग मिले हैं। अब तक 225 करोड़ कैश बरामद हो चुका है और कंपनी में लगातार छापेमारी जारी है। कैश की गिनती की जा रही है अलग अलग जगहों पर, ओडिशा, कोलकाता, तमाम कंपनियां यहां पर है, वहां पर भी छापेमारी इस वक्त की जा रही है। तो अब तक 225 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। कैश की गिनती अभी जारी है, यानी कि अभी ये जो आंकड़ा है ये बढ़ेगा नोटों का। शराब बनाने वाली कंपनी में जो छापा चल रहा है, 225 करोड़ रुपए कैश अब तक बरामद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी गिनती खत्म नहीं हुई है, गिनती चल रही है, कैश की गिनती अब भी जारी है और लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कितना कैश यहाँ पर रखा गया है। और ये जो कुबेर का खजाना निकल रहा है, 19 बैगों से इस पैसे को ले जाया गया है। 225 करोड़ रुपए की अब तक जानकारी मिल चुकी है और अभी भी ये गिनती जारी है। बिल्कुल, और ये सवाल अब सबके मन में है कि आखिरकार इतना कैश क्यों इकट्ठा किया गया था।
सांसद धीरज साहू के घर पर यह कैश मिला है, उनकी कंपनी में कैश मिला है और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी है। और कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च करेगी बीजेपी। आपको बता दें कि इस पर बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट सामने आ चुके हैं, बयानबाजी हो रही है और अब इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर सियासत बढ़ गई है। बीजेपी आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी क्योंकि मामला सीधा कांग्रेस के सांसद से जुड़ा है और कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च करेगी बीजेपी। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अब फ्रंट पर आ गई है और प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता यहां पर जुड़े हैं हमारे साथ। अभिषेक, ओडिशा से लेकर दिल्ली तक इस पूरे कैश कांड को लेकर हलचल मची हुई है, आज बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली में। बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की इसको तैयारी में है और उसकी वजह बहुत ही साफ है क्योंकि एक नैरेटिव लगातार बीजेपी की ओर से ये सामने रखा जाता है कि कांग्रेस या विपक्षी दल जो हैं जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार पे कार्रवाई की जाती है तो वो डाइवर्ट करने के लिए दुनिया भर के नैरेटिव लेकर के आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर खामोश रहते हैं। और अब तो ये कैश मिला है और जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें एग्जैक्टली ऐसी हैं कि आंखों में चुभने वाली हैं और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, यूपी के प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, अलग अलग हिस्सों में होगा। चूंकि तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कांग्रेस के सांसद की कंपनी और 225 करोड़ कैश की बरामदगी और उस पर कांग्रेस की चुप्पी, और ये तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव एकदम दहलीज पर हैं। तो जो ये एक बीजेपी का नैरेटिव है कि कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं जब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होती है तो उस समय ये चुप्पी साध लेते हैं, ये सिर्फ विंडिक्टिव होने की बात करते हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं करते हैं कि ये 225 करोड़ आया कहां से, ये पैसा किसका है। अभिषेक, और जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, उससे ठीक पहले इंडिया गठबंधन के खिलाफ दो बड़े मुद्दे मिल गए भाजपा को, एक महुआ मोइत्रा का मामला और अब ये कैश कांड। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। विश्व के सामने रखे हैं भारत और दुनिया के ग्लोबल टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमारी एक प्रायोरिटी ये भी थी कि ग्लोबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी सस्टेनेबल फाइनेंस की जरूरत को समझ सकें। इससे ग्रीनर, रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज की दिशा में ट्रांजिशन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार भारत को भी 2070 तक नेट जीरो टारगेट हासिल करने के लिए कम से कम $10 ट्रिलियन की जरूरत होगी। इस इन्वेस्टमेंट की एक निश्चित राशि को ग्लोबल सोर्सेज के द्वारा भी फाइनेंस करना होगा। इसलिए हम IFSC को सस्टेनेबल फाइनेंस का भी एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। भारत को एक लो कार्बन इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरी ग्रीन कैपिटल फ्लो के लिए गिफ्ट IFSC एक एफिशिएंट चैनल है। तो इन्फिनिटी फोरम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं।